नमस्कार दोस्तों, परफेक्ट हेल्थ में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे बीएमआई के बारे में। हम सबके सामने एक प्रश्न हमेशा यह रहता है कि हमारा आइडियल वेट क्या होना चाहिए, यानी कि हमारा वेट नॉर्मल रेंज में आता है या फिर उससे कम या ज़्यादा है। हम अपने आइडियल वेट का पता लगा सकते हैं बीएमआई का पता लगा के, लेकिन इससे पहले हम ये जानें कि बीएमआई कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जो इस चैनल पर नए हैं उनके लिए एक बात दोहराना चाहूँगा कि परफेक्ट हेल्थ एक हेल्थ चैनल है। इसमें ना सिर्फ आपको हेल्थ से संबंधित जानकारी दी जाएगी बल्कि वेट लॉस से संबंधित जानकारियां भी दी जाएंगी और हेल्दी रेसिपीज के बारे में भी बताया जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो आप बिना समय गंवाए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियोस के अपडेट आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। तो आइए देखते हैं बीएमआई क्या होता है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स वह वैल्यू होती है जिससे हम ये पता लगाते हैं कि किसी भी व्यक्ति का वेट हेल्दी कैटेगरी में आता है या नहीं। बीएमआई का पता लगाने के लिए हमें व्यक्ति के हाइट और वेट का पता होना जरूरी है। बीएमआई निकालने का फॉर्मूला है बीएमआई इज इक्वल टू वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। यहाँ हमें इस बात का ख्याल रखना है कि वेट की वैल्यू केजी में होनी चाहिए और हाइट की वैल्यू मीटर में होनी चाहिए। इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए किसी भी एक व्यक्ति की हाइट है 170 सेंटीमीटर और वेट है 70 केजी। 170 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। तो 170 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करने पर मीटर में हाइट की वैल्यू आएगी 1.7 मीटर। अब हम वेट और हाइट की इन वैल्यूज को बीएमआई के फॉर्मूला में डालकर देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि बीएमआई का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। तो यहाँ हम इन वैल्यूज को डालकर देखते हैं तो 70 अपॉन 1.7 स्क्वायर। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो बीएमआई की वैल्यू निकल कर आ रही है 24.22। बीएमआई की वैल्यूज के अनुसार बीएमआई को डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है। आइए देखते हैं ये कैटेगरीज क्या होती हैं। ये डिफरेंट कैटेगरीज दी हुई हैं बीएमआई की, पर यहाँ हमारे बीएमआई की वैल्यू आई थी 24.2, यानी एक 170 सेंटीमीटर हाइट के व्यक्ति का वेट अगर 70 केजी है तो वह नॉर्मल वेट कैटेगरी में आएगा। इस तरह अगर इसी 170 सेंटीमीटर हाइट के व्यक्ति का वेट 54 केजी से 70.5 केजी के बीच है तो उसके बीएमआई की वैल्यू 18.5 से 24.5 के बीच आएगी, जो कि नॉर्मल रेंज है। यानी जब तक उस व्यक्ति का वेट 54 से 70.5 केजी तक रहेगा तब तक उसका वेट नॉर्मल रेंज में रहेगा। आइए अब इन बीएमआई कैटेगरीज को डिटेल में समझते हैं। अगर आपके बीएमआई की वैल्यू 18.5 से कम निकल कर आ रही है तो आप अंडरवेट कैटेगरी में हैं, यानी कि आपका वेट नॉर्मल से कम है। इसी प्रकार अगर आपके बीएमआई की वैल्यू 18.5 से 24.5 के बीच में आ रही है तो यह नॉर्मल वेट कैटेगरी है, यानी कि आपका वेट नॉर्मल है। लेकिन अगर आपके बीएमआई की वैल्यू 25 से 29.9 के बीच आ रही है तो आप ओवरवेट कैटेगरी में आते हैं, यानी कि आपका वेट नॉर्मल से अधिक है। इसी प्रकार अगर आपके बीएमआई की वैल्यू 30 से 39 के बीच में आ रही है तो आप ओबेसिटी यानी मोटापे से पीड़ित हैं, और अगर आपके बीएमआई की वैल्यू 40 से भी अधिक आ रही है तो आप मॉर्बिड ओबेसिटी से पीड़ित हैं। ये बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की ओबेसिटी होती है, इसे क्लिनिकली सीवियर ओबेसिटी भी कहा जाता है। बीएमआई के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। आइए देखते हैं ये लिमिटेशंस क्या हैं। बॉडी बिल्डर्स और एथलीट्स का मसल मास ज़्यादा होता है, जिस कारण उनका वेट भी ज़्यादा होता है, जिससे उनकी बीएमआई वैल्यू अधिक निकल सकती है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि उनमें बॉडी फैट की मात्रा अधिक होती है। इसी प्रकार अधिक उम्र के व्यक्तियों के मसल्स कम हो जाते हैं, जिस कारण उनका मसल मास कम हो जाता है। इससे उनका वेट भी कम हो जाता है और बीएमआई भी कम निकलता है। पर ऐसा जरूरी नहीं कि उनमें बॉडी फैट की मात्रा कम ही हो। एक अधिक उम्र के व्यक्ति में कम उम्र के व्यक्ति के बराबर बीएमआई होने पर भी बॉडी फैट की मात्रा कंपैरेटिवली अधिक होती है। कंक्लूजन, बीएमआई का बहुत वाइड यूज होता है यह जानने के लिए कि आप नॉर्मल वेट रेंज में आते हैं कि नहीं। पर जैसा कि मैंने आपको इसके लिमिटेशंस भी बताए, कई जगह यह फॉर्मूला काम नहीं करता, पर फिर भी हम ये कहेंगे कि बीएमआई एक यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट है और इसे जानना भी जरूरी है, पर साथ ही इसके लिमिटेशंस का भी ध्यान रखना चाहिए। तो यह थी बीएमआई के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हेल्थ संबंधित सभी जानकारी के लिए परफेक्ट हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू, धन्यवाद।